Hello everyone, so now we are going to solve our next question in our topic trade receivable turnover ratio। और ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। हमको दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है कितना? 8 लाख रुपीस। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है कितना? 1,20,000। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है कितना? 2 लाख रुपीस। ठीक है, मतलब सीधी सीधी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, क्या क्या ट्रेड रिसीवेबल को इंक्रीज करेगा, क्या क्या डिक्रीज करेगा। देखते हैं क्या है। कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जो हमारे डेटर्स थे या जो हमारे बिल्स रिसीवेबल थे वो मैच्योर हो गए, वो 40,000 से मैच्योर हो गए, मतलब हमारे जो डेटर्स हैं या बिल रिसीवेबल है वो डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, इससे क्या होगा, रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आपने और उधार में बेच दिया, कितने का? 80,000 रुपए में आपने और बेच दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसके बाद सेल्स रिटर्न, कुछ सामान वापस आ गया, आपने जो बेचा था वो सेल्स रिटर्न हो गया 20,000 का, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और क्रेडिट परचेज, आपने उधार में सामान खरीद लिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे। ठीक है, तो पहले तो अपन रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो चीज होती है वो आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाता है कितना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। पहले तो हम रेशियो कैलकुलेट कर लें, है ना, पहले हम रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये हो गया। अब इसके बाद क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो कितना दिया हुआ है? 8 लाख दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल देखो, क्योंकि यहां पर जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो है 1,20,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो है 2 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा हो जाएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा हो जाएगा 1,20,000। और जो क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग कितना दिया हुआ है हमको? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी हमको दिया हुआ है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 2 लाख। ठीक है, वो हमको दिया हुआ है। अब हमको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे कि हम जो है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना। तो अब यहां पर कितना हो गया? 120 प्लस 2 लाख, 1,20,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1,20,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3,20,000। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1,60,000। ये कितना हो जाएगा? 1,60,000। क्लियर है। अब देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 8 लाख, और हमारा जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ चुका है वो कितना आ चुका है? वो आ चुका है 1,60,000। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अब अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अब अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय, क्योंकि फॉर्मूला तो अपन ऊपर लिख चुके हैं, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000 विच विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया क्या? हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इसको पॉज करके बेटा जल्दी से कॉपी कर लेना इतना पहले। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या है। ठीक है, ये चारों जो पार्ट दिए हुए हैं आपको, ये क्यों दिए हुए हैं। ठीक है, पॉज करके जल्दी से इसको कॉपी कर लेना। ओके, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि अब करना क्या है।
अब देखो अपना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो टीआर ये टर मेढक वाला टर नहीं है, टीआर है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है, आपको इसको नहीं लिखना है, नहीं तो डंडे खाओगे। ऐसा लिखा ना मतलब डंडा, ठीक है, फिर टर आप बोलोगे और मम मारेंगी, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है अपन को। इधर क्या दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, 40,000 का कलेक्शन कर लिया है, ठीक है, 40,000 का कलेक्शन कर लिया है। अब देखो एक बार कि ये जो हमारा टर है या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि यहां पर ये जो हमको दिया हुआ था कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 1,20,000 था, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 2 लाख था, है ना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 2 लाख था। तो अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा हो गया डिक्रीज, ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख अगर आपका था, मतलब आपको 2 लाख रुपए किसी से लेने थे, तो 40,000 रुपए आपने रिसीव कर लिया, तो अब आपको केवल कितना लेना है, अब आपको केवल 1,60,000 लेना है, ठीक है, अब आपको केवल 1,60,000 लेना है। तो उस केस में अब आपका क्या हो जाएगा, अब आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा, है ना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका कम हो जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं, 1,20,000 स्टार्टिंग में लेना था, अब एंड में कितना लेना है, 1,60,000 लेना है, और इसको आपको डिवाइड कर देना है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 90,000, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2,80,000 मतलब 1,40,000 हो जाएगा, सॉरी, है ना, 1,40,000 हो जाएगा 160 की जगह। तो 1,40,000 अगर हो गया है तो ये जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा टर आएगा, अब जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000, हमारा जो है डिनोमिनेटर क्या हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से जो आपका आंसर आएगा ना वो आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है, वो आंसर थोड़ा बड़ा आएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। मतलब अल्टीमेटली जो हमको कैलकुलेट करना था वो क्या कैलकुलेट करना था कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर क्या है कि रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर भी अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो इसका आंसर क्या होगा, ये 0 तो कट जाएंगे आपस में, 80 डिवाइडेड बाय 40 करना है, 80 डिवाइड बाय अगर 40 अपन करते हैं 14 करते हैं तो 5 बार में 70 और 1 0, तो फिर उसके बाद 14 28 5.2 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5.2 टाइम्स समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ है, आपका ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाने की वजह से, क्योंकि आपने रिसीव कर लिया, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बढ़ गया। इसका एक कारण और है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं क्या निकालने के लिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये थोड़ी सी नई बात आपको लगेगी लेकिन ये बात भी मुझे आपको बतानी थी। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इट इज द एस्टिमेटेड पीरियड, ठीक है, ये क्या है, इट इज एस्टिमेटेड टाइम पीरियड, ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड टाइम पीरियड। ये एक अंदाजा होता है, एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होता है जो जिसमें हम अपनी क्रेडिट सेल्स जो हमने उधार में बेचा है वो हम वसूल कर लेंगे, ये इसमें निकलता है, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड टाइम पीरियड इन विच द क्रेडिट सेल्स टर्न्स इनटू कैश, ठीक है, टर्न्स इनटू कैश, ठीक है। तो हम जो है मतलब वो कहते हैं ना कि हमने उधार में किसी को सामान दिया है या उधार में किसी को सामान बेचा, जो जब तक वो पैसे वापस ना दे दे, मतलब हमें पैसे वसूलने हैं उससे, ठीक है। तो पैसे वसूलने में जितना टाइम लगेगा वो होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो होता है 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, वो होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्लियर है। तो यहां पर आपको
टाइम पता चल जाता है, ठीक है। यहां पर आपको टाइम पता चल जाता है कि इतने टाइम में या इतने मंथ में, ठीक है। टाइम भी नहीं, अगर इधर अपन मंथ लिखे तो और ज्यादा सुइटेबल होगा कि टाइम आपको पता चलता है इन द फॉर्म ऑफ मंथ, ठीक है, कि इतने मंथ में जो है आपका उधार दिया हुआ सामान वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपके जो रिसीवेबल है, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 40,000 से कम हुआ है, मतलब आपका ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया है, तो इस वजह से आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कम हुआ, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कम हुआ, जिसकी वजह से आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कम हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये चीज आपको क्वेश्चन में पूछी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चीज इंपॉर्टेंट थी और आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने बता भी दी, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंक्रीज होने का कारण एकमात्र ये है कि ट्रेड रिसीवेबल्स आपके क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी सेकंड बात करते हैं। सेकंड पॉइंट पे क्या दिया हुआ था, सेकंड पॉइंट पे क्रेडिट सेल्स, आपने क्या करा है, उधार में सामान बेचा है। अब आपने अगर उधार में सामान बेचा है, मतलब आपकी क्रेडिट सेल्स क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो देखो इसका क्या असर होगा, आपकी अगर क्रेडिट सेल्स बढ़ गई हैं तो अब ये जो रेशियो होगा वो 8 लाख की तो आपने पहले ही क्रेडिट सेल्स करी थी, 8 लाख की तो आपने पहले ही क्रेडिट सेल्स करी थी, 80,000 की और कर दी, तो अब क्रेडिट सेल्स कितनी की हो गई, अब क्रेडिट सेल्स हो गई 8,80,000 की, ठीक है। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे 1,60,000 से, तो हमें देखो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो हमें यहां पर रिजल्ट मिलेगा 1 2 3 4 काट दिया 1688, तो ये देखो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये अगेन 5.5 टाइम्स, ठीक है, 5.5 टाइम्स। तो यहां पर आपका जो है, आपने क्योंकि उधार में सामान बेचा, आपका न्यूमरेटर बढ़ा, ठीक है, आपका न्यूमरेटर बढ़ा है, और जब भी न्यूमरेटर बढ़ता है फ्रैक्शन बढ़ता है, मतलब कि आप जब उधार में सामान बेच रहे हो, अल्टीमेटली समझ में आ रही है ये बात कि अब और ज्यादा टाइम लगने वाला है वो जो उधार में सामान बेचा उसका कैश में कन्वर्ट होने में, है ना। जैसे मैंने 10,000 का उधार में सामान बेचा था, हो सकता है अगले 10 दिन में मुझे वो पैसे रिकवर हो जाते, मैंने क्या करा, मैंने 20,000 का और सामान बेच दिया, मैंने 20,000 का और उधार में सामान बेच दिया, तो अब मुझे और ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी में, रेशो क्या आएगा, रेशो बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है, रेशो बढ़ जाएगा। तो वही सेम चीज हो भी रही है, क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है, 5 टाइम्स है, हमारा सेल्स रिटर्न आ गया, मतलब सामान वापस आ गया, ठीक है। अब अगर सामान वापस आ जा रहा है तो इससे देखो क्या होगा, अब जब हमारा सामान वापस आ रहा है तो जो हमारी सेल्स थी, ठीक है, जो हमारी सेल्स थी कितने की, 8 लाख की, हमने उधार में किसी को सामान बेचा था, कितने का बेचा था, 8 लाख का बेचा था, और उसमें से 20,000 का वापस आ गया, तो अब हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी हो गई है, 7,80,000, कितनी हो गई है, 7,80,000 हो गई है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा रिसीवेबल्स था, ट्रेड रिसीवेबल था, ठीक है, ये जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल था, हमें किसी से सामान, देखो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा था कितना, 1,20,000, है ना, 1,20,000 था, और फिर इसके बाद क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना था, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा दिख रहा था 2 लाख रुपीस, ठीक है। लेकिन अब एक बात मुझे आप ही बताओ कि 2 लाख रुपए हमें किसी सामने वाले से लेना है, हम लिख के चल रहे हैं कि हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने के, 2 लाख के, सामने वाले ने हमें सामान ही वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया, तो क्या हम सामने वाले से जो सामान उसने वापस करा उसका भी पैसा हम लेंगे क्या, नहीं लेंगे, ठीक है। हमें उससे 2 लाख रुपए लेना था क्योंकि 2 लाख रुपए का हमने सामान उसको दिया था, ठीक है। अब जब उसने सामान वापस कर दिया, 20,000 का सामान वापस कर दिया है, तो हमारे जो डेटर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी कम हो जाएंगे 20,000 रुपए से, मतलब 1,80,000 ही बचेगा, कितना बचेगा, 1,80,000 ही बचेगा। अब ओपनिंग कितना है, 1,20,000, क्लोजिंग कितना है, 1,80,000, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दोबारा कैलकुलेट करो जरा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दोबारा एक बार कैलकुलेट करो जरा, कितना हो जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 1,50,000, कितना हो जाएगा, 1,50,000, क्लियर है।
बंदा, ठीक है, कोई बांदा तो नहीं है आपको, ठीक है, बंदा निकल गया मुंह से। तो 1,50,000 जो है ये आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। अब देखो जब आप टर कैलकुलेट करोगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जब आप कैलकुलेट करोगे दोबारा, तो ये इसका आंसर आपको जो है कुछ अलग मिलेगा। देखो कितना मिलेगा इसका आंसर जो है आपको, अगेन यहां पर इसका जो आंसर होगा वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा। यहां पर हमारा ये भी तो कम हो गया था, हमारी जो क्रेडिट सेल्स थी वो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी 7,80,000, ठीक है, 7,80,000। तो 7,80,000 और उसको डिवाइड करना है 1,50,000 से। तो अब हम 1 2 3 4 1 2 3 4 78 को हम जो है 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 78 डिवाइडेड बाय 15, तो ये इसका आंसर होगा 575 और 30 तो 0.2, ठीक है। अगेन इसका आंसर आएगा 5.2 टाइम्स, ठीक है, 5.2 टाइम्स। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा फोर्थ वाला, ठीक है, क्रेडिट परचेस। हमने क्या करा है, उधार में परचेस करा है। अच्छा, उधार में अगर हमने परचेस करा है तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। उधार में अगर हमने परचेस करा है तो देयर इज नो रिलेशन, ठीक है, कोई भी इसका रिलेशन नहीं होगा, नो रिलेशन विथ क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स के साथ इसका कोई नाता नहीं है, एंड ट्रेड रिसीवेबल के साथ भी इसका कोई नाता नहीं है। तो नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, क्लियर है, नो चेंज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है फोर्थ वाले का। और थर्ड वाले का जो हमारा आंसर आया है, थर्ड वाले का हमारा आंसर वही है कि हाँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड वाला, सेकंड वाला हमने करा नहीं है, सेकंड वाला कर लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देखो जरा क्या होगा, हमने क्रेडिट में सेल करी है, ठीक है, हमने क्रेडिट में सेल्स करी है। तो एक बात बताओ, हमारी क्रेडिट सेल पहले कितनी थी, हमारी क्रेडिट सेल्स पहले थी 8 लाख की। 8 लाख में हम 80,000 और ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 8,80,000, ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8,80,000। साथ ही हमारे ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, हमारे ट्रेड रिसीवेबल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। देखो कैसे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे कितने थे, 1,20,000, ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमको दिए हुए थे 2 लाख रुपीस, है ना, 2 लाख, और उसमें जो है हमने 80,000 रुपए के और उधार में बेच दिया ना, उधार में बेचा मतलब सामने वाला हमारा क्या है, डेटर्स है, ठीक है। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना हो गया, 2,80,000, कितना हो जाएगा, 2,80,000, क्लियर है। तो 2,80,000 अगर हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारा जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा, जो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा वो आएगा 3 लाख, एक्चुअली 4 लाख, ठीक है, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, 2 लाख रुपए हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा। और अब जब हम रेशियो कैलकुलेट करने जाएंगे, अब जब हमारा टर कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो उसका आंसर कितना आएगा, 8,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, डिवाइडेड बाय 2 लाख, क्लियर है। तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 4.4 टाइम्स। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा थर्ड सेकंड वाला जो केस है उसमें हमारा रेशियो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और डिक्रीज होने का कारण वही है कि टाइम पीरियड जो है, हमारी जो एफिशिएंसी है कलेक्ट करने की, हमारी जो एफिशिएंसी है पैसों के रिकवर करने की, वो बढ़ गई है, ठीक है। तो सॉरी, वो एफिशिएंसी जो है वो कम हो गई है ना, रेशियो इंक्रीज हो रहा है मतलब कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, और रेशियो डिक्रीज हो रहा है मतलब कि हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है पैसों को रिकवर करने की। जल्दी से पॉज करके कॉपी करना, मैं आपको चारों पार्ट जो है वो शो कर दे रहा हूं। ये हमारा सबसे पहले था जहां हमने रेशियो कैलकुलेट करा था, ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ये रहा हमारा, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट, और फिर ये पहली सिचुएशन, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन, फिर ये रही हमारी सेकंड सिचुएशन, ठीक है, और इसके बाद ये रही हमारी थर्ड सिचुएशन। कहाँ है भाई थर्ड सिचुएशन, ये रही, ठीक है, ये रही हमारी थर्ड सिचुएशन,
क्लियर है? जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर लेना। ये हमारी है थर्ड सिचुएशन, और फिर इसके बाद हमारी लास्ट सिचुएशन आ जाएगी ये, ठीक है, लास्ट सिचुएशन आ जाएगी ये, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं था, ये हमारी फोर्थ सिचुएशन हो जाएगी। ओके, तो जल्दी से पॉज करके कॉपी करना। अब अपन की मुलाकात होगी अगले रेशियो में, ठीक है, जहां हम ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। ओके।